वेलकम टू पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखें, तभी आपको आइडिया होगा कि एक कोल माइन वर्कर कैसे काम करता है कोल माइन में। प्रेशर रहते ऊपर, इसलिए ये कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। इधर नहीं होगा क्योंकि ये कंक्रीट से बना हुआ है। एक्चुअल कोलमैन के बारे में मैं बोल रहा हूँ। और इसके साथ ये जो चैम्प है, ये छोटा सा भी गिर जाए तो कोलमैन के अंदर काम करते हुए माइनरों का चोट लग सकता है। इसलिए इसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी था। और सबसे पुराना जो रूफ सपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल हो रहा था वो था ऐसा लकड़ी से बना हुआ रूफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें सॉलिड यूज होता है और सबको पता है सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फिर भी ये बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए 1-1.5 साल के अंदर फिर से ये सॉलिड भी खराब हो जाएगा तो कोलैप्स होने का चांस आएगा। तो इसका रिप्लेसमेंट कर दिया गया और उसके बाद आया ऐसा लो रूफ सपोर्ट सिस्टम। इसमें स्टेनलेस स्टील या आयरन बीम यूज होता है जो अच्छे से ऊपर का रूफ साइड का वॉल दोनों को सपोर्ट आता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो यूज कर रहे हैं उनमें लगभग 75 से 80% थर्मल पावर प्लांट से आता है और थर्मल पावर प्लांट का सबसे बड़ा सोर्स कोल है, इसलिए प्रोडक्शन का बढ़ना है। कोल मिलते हैं फिर भी रिस्क सबसे ज्यादा। अगर ब्लास्टिंग के समय मीथेन जैसा गैस का या इनसेबल गैस का लेयर ये जो दीवार है इसके पीछे या उसका रूफ में रहे तो वो जल सकता है। दूसरा प्रॉब्लम वाइब्रेशन होता है। इसमें एक तो ये टनल तो कोलैप्स करते हैं, तब में आसपास की टनल भी कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए सेफ नहीं होता है। इसमें अंडरग्राउंड के लिए यूज होता है ऐसा मशीन। देखिए ये जो मशीन है इसको शॉर्ट बार कोल कटर या हॉरिजॉन्टल कटर कहते हैं। इसका साइज भी बहुत छोटा है, इसलिए प्रोडक्शन भी कम था, इसलिए आजकल इसका इस्तेमाल नहीं होता है। एक विंटेज मॉडल है आप लोगों को सिर्फ दिखने के लिए। तो चलते नेक्स्ट चीज पर मॉडर्न मशीन को कैसे यूज होगा। यहाँ पर कोल माइनिंग का कंटिन्यूअस कोल कटर मशीन या कंटिन्यूअस माइनर को दिखाया गया है। ये जो मशीन है इसमें 4 ब्लेड होता है। 4 ब्लेड थोड़ा सा सामने ऐसे इक्वल जो घूमेगा तो इक्वल से कोल को कंटेन जाएगा, नीचे रखा गया प्लेट के साथ। देखिए 2 सेल्फ कंट्रोलिंग हैंड लाइट लीवर है। ये लीवर प्लेट से कोल को चेन में बढ़ाता है और चेन इसी ट्रैक के साथ ये धीरे धीरे कोल को पीछे ले जाएगा। कोल पीछे जाने के बाद ये भरते हैं शटल कर के अंदर। शटल कर भरने के बाद इसका ड्राइवर शटल कर ले जाएगा लोडिंग जोन, जहां से कोल टॉप एंड लिफ्ट के द्वारा कोल बाहर चला जाएगा। मैं जो मशीन अब तक आप लोगों को दिखाया था, जो कुछ भी चीज दिखाया है वो सारे ओरिजिनल था। ये मशीन ओरिजिनल नहीं है, एक मॉडल मशीन बनाया गया क्योंकि इसका एक्चुअल साइज इससे भी 3.5 गुना बड़ा होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस मशीन का साइज के साथ साथ ये जब चलेगा इतना साउंड बनते हैं कि कानों का जो सिस्टम वो खराब हो सकता है। इसलिए पहला स्टेज पे दिखाया था कि एक माइनर ईयर मास्क पहन के बैठा था। तो ये मशीन के जब मेंटेनेंस के लिए ऑपरेट के लिए आएगा, एक्चुअली ऑपरेट के लिए कोई भी माइनर्स का जरूरत नहीं होता है आजकल, इसका मेंटेनेंस के लिए सिर्फ आएगा तो उस समय माइनर्स को ईयर मास्क पहनना पड़ेगा। ये जब सामने की ओर से कोल को करेगा तो जल्दी नया नया रूफ बन जाएगा, रूफ का लेंथ बढ़ेगा, इसके साथ साथ प्रेशर भी बढ़ते हैं।